Hi there guys and welcome back to my channel Glossips. नई ताज़ी क्या है? Well, I became a mom. That's what's new and today I'm here to share my birth experience with all of you and that's because I was getting so many DMs regarding this one thing तो मैंने कहा थोड़ी सी लंबी है ये पूरी स्टोरी तो बेहतर है कि मैं इस पे एक YouTube vlog बना लेती हूँ. I think I should start this from where it actually started. So I conceived Alana, her name's Alana by the way. I conceived her in mid of January and this was the time जब आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ ख्याल रख रही थी. आई वॉज़ वेरी फिट, आई वॉज़ गोइंग टू द जिम, आई वॉज़ ईटिंग वेरी हेल्दी एंड ऑटोमेटिकली उस पर जो इफ़ेक्ट था उसका जो इफ़ेक्ट था वो बड़ा पॉजिटिव था इवन ऑन द मेंटल हेल्थ बिट. सो इफ़ आई थिंक अबाउट इट इन दैट वे आई वॉज़ पर्सनली डूइंग very well mentally as well as physically and not just me. So was Fahad. Husband's role is just as much and wait, Fahad will tell you guys the rest. सो फादर्स रोल इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मदर्स रोल. तो फादर का हेल्दी होना, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी तो एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से आप स्मोक अप करना छोड़ दें. स्मोक ओके 3-4 महीने से पहले से आप स्मोक करना छोड़ दें ताकि आपकी जो बॉडी है उससे निकोटीन जो है वो साफ़ हो जाए एटलीस्ट. Because the first trimester, every symptom that you are dealing with comes from the father, just by the way. So if you're having a horrible first trimester, blame it on the dad because it's how he kept his lifestyle before you guys conceived that's affecting you today. That you have to, अगर आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खाना हेल्दी खाएं, गंदा खाना ना खाएं और दैट्स ऑल. बहुत बेयर मिनिमम. इफ़ अनहेल्दी लाइफस्टाइल दोनों पेरेंट्स का अगर है तो वो मुश्किल होगा. फादर का अगर अनहेल्दी है तो इट इफ़ेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अ वुमन टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड इन हर बॉडी फॉर 9 months. तो द लीस्ट अ मैन कैन डू कि वो आधा साल पहले, 6 महीने पहले ही अपनी बॉडी को हेल्दी रखे, अपने हार्ट रेट, अपने ब्लड प्रेशर, अपने अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है तो उसको कंट्रोल में रखे ताकि जब वो इस दुनिया में जो नई जान आने वाली है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे. ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें हमारे साथ कॉन्शियसली नहीं हुई थी. हमने वैसे ही अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया था एंड दैट एडेड अस सो मच सरप्राइजिंगली, बट इट जस्ट एडेड अस अ लॉट बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज बैड इमोशनली एंड फिजिकली. इट वॉज बैड इन द टर्म्स के जो नॉर्मल आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स होते हैं दैट I would sleep all day, I was in a really horrible mood. But लोगों की तो मैंने horror stories सुनी हुई हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा होता है. Nausea, the biggest thing is nausea, and if you go through a lot of nausea, it's not because you're having a boy or a girl, it's not the gender prediction, ये कोई बातें real नहीं होती, ये old wives tales हैं. It's because of the health of the partner, कि उनकी health कैसे थी. That is how your first trimester and the rest of your pregnancy is also going to go. Is anybody else out there who's also going through the same, just know you're not alone. ठीक है, मेरी एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, that was my ability to let go of things, my ability to feel positive and not take things too seriously. वो मुझसे छिन गया था when I was in my first trimester and I used to just take everything so negatively all the time. मैं हर वक्त एक गंदे मूड में होती थी. All I did was cry, sleep and feel nauseous the entire time and that's how it went. मगर इसमें जो एक होता है ना light at the end of the tunnel वाली बात कि ये थोड़ा short lived था. It was for like 3 months. Now when I look back at it तो जीने में वो 3 months काफ़ी लंबे लग रहे थे but जब वो गुजर गया it doesn't feel as bad anymore because उसके बाद आता है आपका honeymoon phase which is the second trimester and that is when you feel very very happy, you feel healthy. आप जो हो वो उस टाइम पर चल फिर सक रहे होते हो, आपके energy levels वापस आ जाते हैं. So I got to enjoy that quite a lot also because मेरी फैमिली भी आ गई थी उस टाइम पे कराची and I was able to enjoy that entire period with them.
सो इन अ क्रक्स आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. अब हम जल्दी से आ जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे. नाउ द थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर बर्थ. आई नो कि बड़ा एक बंदे को एनजाइटी वाली सिचुएशन आने लग जाती है कि इट्स अबाउट टू हैपन समटाइम सून, और आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होते ही उस तरह से हो जाते हैं. लाइक मैं तो हो गई थी कि ओ माई गॉड सिर्फ 3 महीने रहते हैं, ओ माई गॉड सिर्फ 3 महीने रहते हैं. बिकॉज इट्स लाइक आप बहुत एंक्शस हो जाते हो ये सोच के बेबी कंसीव तो कर लिया, ग्रेट, बट अब इसको डिलीवर भी करना है. एंड दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन, एंड किसी की भी जान निकल जाए इसको सिर्फ सोचते ही. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माई डॉक्टर, let me tell you who my doctor was as well. उसके लिए you have to keep watching the video, okay? So when I was talking to my doctor, तो मेरी तो इतनी जान निकली हुई थी कि मैंने उनको ये बात सीधी सीधी बोली कि अगर आप बोलें तो how about we think of going towards an elective C-section, क्योंकि मुझे दिमाग में ये आ रहा था कि लाइक सही है, इट्स गोइंग टू बी पेनफुल दिस वे और दैट वे, एंड इस तरह से भी स्टिचेस आने हैं, उस तरह से भी स्टिचेस आने हैं. सो इज़न्ट इट बेटर कि मतलब बंदा एनेस्थीसिया में स्टिचेस लगवा ले एंड देन रिकवरी पीरियड इधर भी है उधर भी है, तो लाइक गुजार ले बस किसी तरीके से. एंड दैट्स व्हेन माई डॉक्टर वाज लाइक कि तुम्हें लगता है कि तुम ये डिसाइड कर सकती हो, लाइक यू योर सेल्फ, ये तुम नहीं डिसाइड करोगी, ये तुम्हारा बेबी डिसाइड करेगा. यानी कि 7th मंथ के बाद बेबी की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन रहती है नहीं रहती है, आप जो हैं वो कितनी एक्टिव हैं, आपका बेबी आपके पेल्विस में कितना ड्रॉप होता है नहीं होता है, ये सब चीज़ें जो डिसाइड करती हैं इफ़ यू आर गोइंग टू हैव अ सी सेक्शन और इफ़ योर बेबी इज़ गोइंग टू कम नेचुरली. सो there was that. So she very gently, very sweetly talked me out of this thought, because I think like every first mom, I was freaked out like crazy because हमें पता ही नहीं होता ना what to expect, and then there are so many horror stories throughout the internet कि बनता है फ्रीक आउट होना, तो नेचुरली आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम फ्रेंड्स एंड आई वॉज आस्किंग दैम. कुछ फ्रेंड्स के सी सेक्शंस हुए थे, कुछ फ्रेंड्स के नेचुरल डिलीवरीज हुई थी, एंड आई वॉज गैदरिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल ऑफ दैम. सरप्राइजिंगली जिसकी भी जो भी डिलीवरी का प्रोसेस था, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल सीम्ड टू रिकवर फाइन. लेट्स टॉक अबाउट द एपिड्यूरल एंड ब्रेक द मिथ्स रिगार्डिंग इट एज वेल. सो पहले मुझे भी यही लगता था दैट ओ माई गॉड एपिड्यूरल लगवाऊंगी तो ऑटोमेटिकली माई बैक इज़ गोइंग टू गेट मेस्ड अप, जस्ट हाउ अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट, अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइव्स थिंक अबाउट इट. तो मैंने अपनी डॉक्टर से ही इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली, बिकॉज जब मैं उनकी हर बात सुन रही थी एंड इट वाज वर्किंग आउट फॉर अस, तो फिर यहाँ पर भी आई हैड टू टेक अ मेडिकल प्रोफेशनल्स एडवाइस रादर देन थिंकिंग ऑन इट ऑन माई ओन. सो शी इज़ द वन हु गाइडेड मी एंड टोल्ड मी कि देखो फातिमा, आप ड्रिप जब लगवाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी बॉडी के अंदर एक मोटा कैन्यूला लगता है, ठीक है. when it's out of your body, do you feel it in your bones abhi bhi ke I feel the cannula? No, you don't. Same is the case with the epidural needle. After you've given birth, after the need of the epidural is finished, it's out of your body. It doesn't matter चाहे आप C-section कराओ या आप natural birth कराओ, आप epidural लो, आप epidural ना लो, आपकी बैक एक होगी, because once you give birth, एक तो आपका कोर बिल्कुल वीक हो जाता है, ठीक है. देयर इज़ दैट. कोर में आता है आपका स्टमक, आपकी पेल्विस एंड एज योर बैक एज वेल, बिकॉज यहाँ पर आप इतने टाइम से एक बेबी का वेट कैरी कर रहे थे फॉर 9 months एंड नाउ सडनली इट्स नॉट देयर एनी मोर. अब आपकी सारी बोन्स अलाइन होंगी, सारी चीज़ें होंगी, सो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में टाइम लगता है. और जब हम फीड करते हैं, हम पॉस्चर अपना नहीं सही रख पा रहे होते, शुरू में हमें नहीं समझ में आ रहा होता, एंड दैट इज़ वॉट हर्ट्स आवर बैक्स. डाइपर्स चेंज करने के लिए झुकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिकवरी. ये सबके साथ होता है. अगर आप अपना ख्याल रखोगे, अपने पॉस्चर का, मल्टीवाइटामिन्स खाओगे, यानी कि अपनी डेफिशिएंसीज़ का ख्याल रखोगे कि वो ना हो. People eat multivitamins up to 2 years of giving birth, literally, because that's the time it takes for your body to properly recover. So thinking कि एक टीके ने आपकी कमर जो है वो मैसअप कर दी है, दैट्स बेसिकली अ मिथ. अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे. सो थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही आया, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखना शुरू कर दी ऑन हाउ पीपल नेचुरली गिव बर्थ, बिकॉज आई थिंक ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है कि पहले आप सोच रहे होते हो ओ आई जस्ट गो फॉर द सी सेक्शन रूट बिकॉज लाइक मुझे होश नहीं होगा, एंड दैट फील्स सो मच ईजियर टू जस्ट थिंक अबाउट. बट जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा था, I was thinking, nahi वैसे like the natural process is much more, I'm more in the favor of a natural process. अगर हो जाता है, that is great. I would personally love it. So
मैंने ठान ली कि मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ ना फॉर ट्राइंग टू इंड्यूस अ नेचुरल बर्थ, वो हो जाए। सो हमने एक बर्थिंग बॉल रखी थी कमरे के अंदर, जहाँ पे मैं दिन के एटलीस्ट 15 से 30 मिनट उसके ऊपर बाउंस भी करती थी। आई यूज़ टू चूज़ टू सिट ऑन दैट इंस्टेड ऑफ अ चेयर, बिकॉज आपको इतना बैक एक हो रहा होता है अपने 8th मंथ में आके कि आपसे एक नॉर्मल चेयर पे भी नहीं बैठा जा रहा होता। आई यूज़ टू हैव 6 to 8 डेट्स इन अ डे। ये भी मैंने देखा था, रास्पबेरी टी लीफ के बारे में भी पढ़ा था, सुना था, लेकिन यहाँ पे वो कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। और फिर मैंने उसको एज अ शशका बस छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, इट्स फाइन। हाउएवर आई वॉज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अदर हर्बल टीज़, जो कि वो जनरली मूड बूस्टर टीज़ थी, वो मैं पी रही थी। Maybe they had an effect as well, I don't know, but anyway. So I went to my doctor on my 36th week, 37th या 36th week था, मुझे ये नहीं याद। बेबी पैदा होता है by the way 40 weeks पे, okay, like 40 weeks is your max time generally. So on my 37th week I went for a checkup and my doctor was like, फातिमा, ये तो जो तुम्हारी बेबी है ये तो ऊपर स्विम कर रही है, ये तो नहीं नीचे आई हुई। सो अगर ये नीचे नहीं आती तो देन आई एम ग्रैबिंग द कांटा छुरी एंड देन ऑटोमेटिकली इट्स द सी सेक्शन रूट। तो आई वाज लाइक, कैन आई डू समथिंग टू हेल्प दिस सिचुएशन? शी सेड यस, गो एंड स्टार्ट वॉकिंग, डू कर्ब वॉक्स एंड गो वॉक अलॉट अलॉट अलॉट। बहुत अपनी मूवमेंट बढ़ाओ और ज़्यादातर वो चीज़ें करो कि जो ग्रेविटेशनल पुल जिसमें हो, ताकि तुम्हारा ऑटोमेटिकली बेबी जो है वो हेड डाउन नीचे की तरफ आए। तो आई सेड अच्छा ठीक है। 10 दिन का टाइम था टिल माई 38th वीक का चेकअप वॉज पेंडिंग। उसमें उन्होंने मुझे कहा था देन आई विल डू एन इंटरनल एग्ज़ाम। मुझे तो इंटरनल एग्ज़ाम के वर्ड्स सुन के ही ना आई वॉज लाइक, मैं तो मना कर दूंगी, मैं तो मैं इट्स ऑप्शनल, मैं मना कर दूंगी। आई लाइक नहीं नहीं सॉरी थैंक यू नो। तो मेरी इतनी जान निकल रही थी 38th वीक के अपॉइंटमेंट के टाइम पे कि उस एनजाइटी के मारे मैं रोज़ रात को रिसर्च कर रही होती थी कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इज़ इट, इफ़ इट्स नॉट आई जस्ट टेल माई डॉक्टर कि नहीं आई एम नॉट डूइंग दिस। अच्छा, तो अब फ़नी सीन ये हुआ कि मुझे पता था मेरे पास 10 days हैं बिफोर दिस अपॉइंटमेंट, तो मुझे जाके वॉक करना शुरू करनी चाहिए। मैं इतनी लेज़ी हो गई थी अपने 8.5 मंथ में, 8.5 months हो गए थे हाँ, कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मेरी टांगें हर वक्त दुख रही होती थी। आई वॉज स्वोलन लाइक अ बॉल बाय देन, और नहीं हिम्मत हो रही होती। मतलब आपको बस होता है कि आई वॉन्ट टू रेस्ट, मेरी बॉडी में जान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फ़हद मुझे किसी तरह से बार बार पुश कर रहा होता था कि फातिमा चलो वॉक पे चलते हैं, चलो वॉक पे चलते हैं। मुझसे नहीं गया, मुझसे जाया ही नहीं गया। सो आई फेल्ट गिल्टी। तो बस एक दिन पहले फ्रॉम माई 38th वीक हिटिंग मैं चली गई एक दिन पार्क। मैंने कहा चलो आज जाते हैं पार्क। मैं पार्क गई, मैंने पार्क में जाकर बहुत चक्कर लगाए, मैं ऐसे एक्टिवेट हो गई। मैंने कहा ये, क्योंकि मैंने अपने लिए कंप्रेशन सॉक्स ले लिए थे, उसकी वजह से मेरे पैरों में सूजन बहुत कम हो गई थी एंड दैट इज़ वाई आई कुड वॉक। अब वो एक होता है ना, चलने की सलाहियत वापस आ गई है, तो यार अब तो मज़ा करना है इस चीज़ का कि आई कैन वॉक। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड दैट डे आई वेंट क्रेजी, लाइक आई वॉज वॉकिंग बड़ी कोई क्रेजी स्पीड पे। मैंने कर्ब वॉक भी की, वहाँ पे ना थोड़ी सी ऊंची ऊंची स्टेयर्स हैं जहाँ वो पार्क है, तो वहाँ मैंने कर्ब वॉक इस तरह से करके की, इस साइड उस साइड, बहुत सारी। तो एक पार्ट था, फ़नी बात है ये, बट लाइक एक पार्ट था उस पार्क का जो थोड़ा हिली है, नीचे की तरफ आ रहा था। मैं फ़हद से बात करते हुए कह रही थी, फ़हद यू नो व्हाट आई फील लाइक दिस ग्रेविटेशनल पुल एट दिस पार्ट ऑफ द पार्क, बड़ा कोई मज़ेदार सीन है एंड दिस एंड दैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो शी इज़ कमिंग डाउन, और फ़हद मुझे यूँ देख के उस तरह से एक सार्कास्टिक शक्ल दिखा रहा है कि यू नो 10 दिन में तुम एक दिन वॉक करने आई हो फातिमा, एंड यू थिंक कि एक दिन में जादू हो जाएगा, सो लाइक चुप कर जाओ प्लीज़। तो मैं अपनी तरफ से आई वॉज जस्ट ट्राइंग कि यू नो लाइक आई ट्राइड, मैं क्या करूँ। अच्छा, उस रात को बिकॉज ऑब्वियसली मैंने इतनी वॉक कर ली थी, मुझे फुल ऐसे बैक एकें शुरू हो गई थी, क्रेजी वाली। एंड आई वॉज लाइक ये नॉर्मल है बिकॉज ऑफ कोर्स बैक एक्स होती हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। तो वो बैक एक्स शुरू हुई हुई है, मगर वो पेट में भी दर्द हो रहा है, क्रैम्पी टाइप फीलिंग आ रही है। एंड आई हैड जस्ट हिट माई 38th वीक उस रात के 12 बजे के बाद, ठीक है। अब मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि थोड़ी सी पेन जो है वो सबसाइड हो जाए एंड एवरीथिंग। इट वॉज़ वेरी लो इन द बिगिनिंग, इट वॉज़ नॉट टू मच। तो मैं आराम से बैठी हुई, प्लस आई हैव अ हाई पेन टॉलरेंस जनरली अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस वजह से भी ना आई वॉज रेडी, आई वॉज लाइक एबल टू सप्रेस दोज फीलिंग्स एंड आई वॉज जस्ट चिलिंग। जब सुबह के 5 और 6 बज गए ना, एंड इट्स जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्शन टाइमर ऐप डाउनलोड की हुई थी कि जब वो टाइम करीब आएगा तो एटलीस्ट मैं अपने कॉन्ट्रैक्शंस टाइम कर सकूँगी। बिकॉज मेरी डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शंस 5 minutes अपार्ट हो जाएं और 1 minute तक लास्ट करें, दैट्स व्हेन यू नो दैट यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल।
तो मैंने इसलिए वो ऐप डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे क्या अंदाज़ा है इन चीज़ों का, आई हैड नो आइडिया। तो सुबह के 6 बजे के बाद मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई दिस ऐप, यू नो, अगर हुआ भी कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा इट मस्ट बी फॉल्स लेबर, जो होता है, यू नो, 38th वीक पे आपको पेन्स होना शुरू हो जाती हैं, ये बहुत बेसिक बात है। तो मैंने जाकर ना कॉन्ट्रैक्शन ऐप पे डाउनलोड वो टाइम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे हर तीसरे कॉन्ट्रैक्शन को टाइम करूँ, बोले पैक योर बैग्स गो टू द हॉस्पिटल। मैंने कहा तो ऐप ही पागल है बिल्कुल, आई एम नॉट गोना लिसन टू दिस। मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ, आई डोंट नो हाउ दैट आइडिया केम टू माई माइंड, बट आई सेड मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ। अ लॉट ऑफ देम वर मॉम फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि गाइस मुझे ना ये इस तरह से हो रहा है, मैं क्या करूँ। दे सेड कि कुछ भी नहीं है, इट्स फॉल्स लेबर, ऐसे होता है, तुम 38th वीक में अभी घुसी हो, तुम्हारा पहला बेबी है, कभी भी अभी नहीं आएगा, चिल करो। आई सेड ओके ठीक है, इफ़ दिस इज़ हाउ इट इज़ तो बस सही है। मैं लेकिन फिर भी और उसके बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी दैट आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार फातिमा सो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ सो जाओ। सो आई ट्राई टू स्लीप, मुझसे सोया नहीं गया। तो मैंने चैट जीपीटी किया, माई बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी, यू नो, सब चीज़ों में साथ देता है मेरा। बट लाइक आई आस्क्ड इट कि भाई ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। तो इट सेड अगर तुमसे सोया नहीं जा रहा ना बहन, जाओ प्लीज़ जाओ, भले इट्स एनी थिंग, जाके चेकअप ही कराओ, इवन इफ इट्स लाइक अ फॉल्स थिंगी। तो आई वेंट, like I got up, I woke Fahad up, I said Fahad listen, you have to get up, we have to go to the hospital right now, because अभी तक इसने इतना तंग किया नहीं है मुझे, but right now I'm feeling a lot of pains and stuff, so what if she's in distress, so let's go and get a checkup, कुछ नहीं हुआ तो हलवा पूरी खा के वापस आ जाएंगे, you know, it's okay। ये प्लान था मेरा। मैं नीचे उतरी तो माई मदर इन लॉ अम्मी, शी वॉज स्टैंडिंग राइट देयर एंड शी सेड कि तुम इतने टाइम से पेन्स को बेयर कर रही हो बेटा, तुम्हें पता भी नहीं है व्हाट लेबर पेन इज़ एक्चुअली लाइक, बिकॉज यू हैव नॉट बिन थ्रू इट, वेट नहीं करो, प्लीज़ गो टू द हॉस्पिटल। आई सेड जी जी डन है, एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे मेरा उन्होंने CTG करना शुरू किया, जो ये पेन्स के CTG करते हैं ना। तो दे वर लाइक पेन्स हो तो रही हैं, बहुत मिनिमल पेन्स। मैंने कहा ये मिनिमल पेन्स हैं, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बोलती बंद हो गई है, व्हाट आर यू सेइंग, मैं इतना बोल सकती हूँ। तो दे वर लाइक कुछ भी नहीं, फॉल्स लेबर हो सकता है, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर आई, जो 38th वीक पे मैंने सर्विकल एग्ज़ाम, जो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं करवाना था, वो फिर करवाना पड़ा मुझे। And alhamdulillah, it didn't feel very painful, by the way. I was dreading it, but it felt like nothing. क्योंकि मैंने उनसे बोला please help me how to not feel pain when this happens. And she guided me through it. So I think my doctor was the best thing that ever happened to me. और plus उनका हाथ भी बहुत हल्का था, not gonna lie. But वो एग्ज़ाम हुआ and that's when my doctor was like, Fatma, you're 2.5 centimeters dilated. अब मुझे समझ नहीं आई इस पॉइंट पे, आई वॉज जस्ट ब्लैंक। शी इज़ लाइक अगर तुम्हें एपिड्यूरल लेना है तो 2 घंटे में अपना बैग वैग पैक करो और हॉस्पिटल आ जाओ, ठीक है। और मैंने कहा क्या? शी सेड हाँ। तो मैं बिल्कुल ऐसे ब्लैंक बैठी हुई थी। आई वाज लाइक एक सेकेंड, ये तो होना था अक्टूबर 2nd 3rd को, अभी तो ऐसे 19th सितंबर, ये तो क्या हो रहा है, दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। तो फ़हद को भी जाकर उन्होंने सेम बात बोली, फ़हद भी कंफ्यूज्ड बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है, यू नो, लाइक एकदम से उस तरीके से। तो ही वॉज आस्किंग मी इन द कार कि फातिमा देखो, तुम अभी सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर्स डायलेटेड हो, अगर तुम चाहो तो यू कैन, यू नो, लाइक लेबर एट होम इफ़ यू वांट, और इफ़ यू वांट टू गो टू द हॉस्पिटल गेट द एपिड्यूरल, द चॉइस इज़ योर्स। अब मेरा दिमाग कख कोई चल रहा है, द चॉइस इज़ माइन। आई वॉज लाइक प्लीज़ लेट्स जस्ट गो एंड डू दिस, क्योंकि अगर मुझे 2 हफ्ते और वेट करना पड़ता ना, तो जब वो आखिरी हफ्ता आता मैं शायद एनजाइटी से ही बेहोश हो जाती, बिकॉज आपका दिमाग इतना चल रहा होता है। लाइक मुझे इंडक्शन की डेट दे दी थी 4 सितंबर कि 4 सितंबर को मेरा 40th वीक ख़त्म हो जाना था और उस दिन मेरा इंड्यूस होना चाहिए था। सो आई वॉज जस्ट ड्रेडिंग द 4th अक्टूबर कि प्लीज़ उससे पहले आ जाओ, प्लीज़ उससे पहले आ जाओ, नेचुरली आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। तो ये वाला केस था मेरा। खैर हम लोग घर आए, मैंने नाश्ता किया एंड उसके बीच में भी मुझसे बर्दाश्त हो रहा था, ठीक है। लाइक मैं नाश्ता कर पाई, भले पूरा नहीं किया, बट लाइक मैं कर पाई नाश्ता। एंड आई टुक माई बैग्स, आई वॉज स्टिल इन शॉक कि हैं क्या हो रहा है वाला पूरा सीन। मैं बहुत ही ऐसे सी हुई थी, आई डिडंट नो। आई वाज लाइक अच्छा जी अच्छा ओके, आप लोग फिक्र नहीं करें, आई एम फाइन आई एम फाइन। वहाँ पे भी मैं सबको दिलासे दे रही थी बिकॉज एवरीवन वाज फ्रीक्ड आउट फॉर मी कि ओ माई गॉड इट्स हैपनिंग वाला। बट या इट वॉज हैपनिंग। अगर प्रॉपरली प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड आई वॉज लाइक ओके, सो दे मेड मी चेंज माई क्लोथ्स, देन दे क्लीन्ड माई स्टमक एंड उसके बाद दे वर लाइक अब आप आ जाएँ OT में।
बेसिकली मेरी थी तो नेचुरल डिलीवरी, बट लाइक इट वाज इन दी ओटी बिकॉज माई हस्बैंड, आई आस्क्ड माई हस्बैंड टू बी माई बर्थ पार्टनर एंड वो सिर्फ ओटी में अलाउड था बिकॉज लेबर रूम में देयर वर अदर वुमेन एज वेल. सो और ये सिर्फ एनएमसी में बाय द वे डॉक्टर जीनत के पैनल के नीचे ही हो सकता है. नॉर्मली दे डोंट अलाउ द हस्बैंड्स इनसाइड. बट मेरी पहली और आखिरी चीज़ वो थी कि आई नीड माई हस्बैंड टू बी देयर बिकॉज मुझे और कोई दिलासा नहीं दे सकता या मुझे और कोई बेहतर फील नहीं करा सकता एक्सेप्ट फॉर माई हस्बैंड. तो आई नीड हिम टू प्लीज़ बी देयर विथ मी. एंड अलहमदिल्ला ही वॉज, थैंक गॉड. बट वट हैपेंड वॉज कि तब एकदम से ना वो वाला मैकेनिकल सारा स्टफ़ शुरू हो गया. यहाँ पे कांटे छुरियाँ खुल रही हैं और वियर्ड इंजेक्शंस दिख रहे हैं मुझे एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग. बट दैट वाज वेरी वेरी क्विक कि मतलब मेरा बीपी राइज हो गया था बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड व्हेन द एपिड्यूरल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं वो वॉक इन करके आए. ही वॉज लाइक वेट हर बीपी इज़ सो हाई. मैंने कहा आप ऐसे मुझसे 2 मिनट बातें करें, मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, मेरा बीपी भी कम हो जाएगा. सो दैट्स व्हेन दे पुट इन द यूरिन बैग एंड दे पुट इन द ड्रिप. मेरी तो ड्रिप से इतनी जान निकलती थी. मैं तो रेडिट पे पूरी रात बैठ के सिर्फ रेडिट पे हॉरर स्टोरीज पढ़ती थी. पूरी प्रेगनेंसी मैंने सिर्फ अपने साथ ये किया है. एंड आई वुड से ये मत करना अपने साथ बिकॉज if you manifest good stuff, maybe good things can happen to you as well, you know. So मैंने तो full horror stories full पढ़ती थी कि IV से ही तो मेरी जान निकल गई. Birthing was 0, IV was the worst. But alhamdulillah the nurses were very nice, the midwives. तो मेरी ड्रिप भी मैंने कहा प्लीज़ यहाँ मत लगाइएगा, मुझे यहाँ से बहुत होती है, यहाँ लगा लीजिएगा. सो दे पुट द ड्रिप ओवर हियर एंड उसके फ़ौरन बाद ही एपिड्यूरल जो था वो लगने की टाइम आ गई. अब मुझे था कि एपिड्यूरल में तो मेरी जान निकल जाएगी, दैट्स फॉर अ फैक्ट. तो जब डॉक्टर ने वो लगाना स्टार्ट किया एपिड्यूरल, तो उन्होंने पहले एक इंजेक्शन लगाया टू नम दी एरिया. तो उसमें ना मैं थोड़ी सी ऐसे हिल गई और मुझे लगा बस मैंने मैसअप कर दिया बिकॉज सब ने कहा था एपिड्यूरल लगवाते हुए यू हैव टू स्टे स्टिल, यू हैव टू स्टे स्टिल. तो उन्होंने कहा नहीं डोंट वरी, एपिड्यूरल लगाने से पहले आई विल टेल यू दिस इज़ जस्ट द नमिंग इंजेक्शन. खैर वो हो गया. उसके बाद एपिड्यूरल का मुझे कुछ फील नहीं हुआ. आई फेल्ट अ प्रेशर कि जिस तरह मेरी स्पाइन को कोई पकड़ के सीधा कर रहा है वाइल आई एम कर्व्ड लाइक अ बॉल, तो मुझे सीधा करने की कोशिश करें. एंड देन देयर इज़ अ वियर्ड फीलिंग कि एक लिक्विड ऊज करके आपके कमर के अंदर जा रहे हैं. दैट्स अ सेंसेशन जो नॉर्मली आप कभी नहीं फील करेंगे. सो दैट वाज लाइक यू नो वियर्ड सी फीलिंग थी. दैट्स हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट. बट नो इट वॉजंट पेनफुल एंड इट वॉज वेरी वेरी क्विक. सही है. अच्छा, अच्छी बात ये थी दैट माई एपिड्यूरल वॉज नॉट एन इंजेक्शन बेस्ड एपिड्यूरल, इट वॉज अ ड्रिप बेस्ड एपिड्यूरल, यानी कि उसका टॉपअप आसानी से हो सकता था. जैसे एपिड्यूरल लगा मुझे तो मज़े आ गया. आई वाज लाइक या वेरी नाइस, आई कांट फील माई लेग्स, ये तो ऐसे स्मूथ जाएगा कि बस यू नो लाइक वो वाली फीलिंग्स आ गई मुझे बिकॉज आई कुडंट फील एनीथिंग एंड आई वाज लाइक ये ओके डन, पार्टी टाइम, वेरी गुड, एपिड्यूरल बेस्ट. 1 घंटा गुजरा एंड उस टाइम पर मेरा एक और सर्विकल एग्ज़ाम होना था एंड दे वर सपोज टू कम एंड चेक द डायलेशन. चेक करने आए तो मेरी डॉक्टर ने एकदम से बोला पेन्स में मज़ा नहीं आ रहा, इट्स जस्ट ऑन 3.5 to 4 centimeters डायलेशन, तो इट्स नॉट दैट मच राइट नाउ. बट आई वॉज फीलिंग इट ओके, लाइक दैट प्रेशर, दोज वेव्स, प्रेशर फील हो रहा था, पेन नहीं. एपिड्यूरल लगने से पहले मुझे इंड्यूस भी किया गया था बिकॉज 2.5 सेंटीमीटर्स पे मेरी चॉइस थी, डॉक्टर की तरफ से था दैट इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट टू गेट इंड्यूस्ड और इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ नॉन इंडक्शन लेबर. शी सेड जल्दी हो जाएगा इफ़ यू गेट एन इंडक्शन, वैसे ही एपिड्यूरल लगवा रही हो साथ साथ, सो इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू फील द पेन्स ऑफ इट एंड बस प्रोसेस स्पीडी हो जाएगा, देयर इज़ दैट. मैंने नहीं ज़्यादा सोचा. प्रोस्टाग्लैंडिन से इंड्यूस किया था मुझे यूजिंग अ टैबलेट एंड वो पहले हुआ था इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट और एपिड्यूरल उसके बाद लगा था. आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड कि व्हाट इफ़ द पेन स्टार्ट किकिंग इन बिफोर द एपिड्यूरल हैज़ किक्ड इन, बट ऐसा नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह. 1 घंटा क्या गुजरा, एकदम से ना वो एपिड्यूरल की पूरी फीलिंग सबसाइड होना स्टार्ट हो गई. अब मुझे पसीने निकलना शुरू हो गए, गर्मी लग रही है मुझे, मैं बार बार मिडवाइफ को देख देख के बोल रही हूँ मुझे ना दर्द हो रहा है, मुझे ना दर्द हो रहा है. चीज़ बेटा आप बच्चा पैदा करने आई हैं, ऑफ कोर्स आपको दर्द होगा. आई एम जस्ट लाइक ये क्या है, कोई दिलासा नहीं है, व्हाट इज़ दिस. अच्छा, अब ना जैसे फुल स्टार्ट हो गया मुझे पेन होना एंड आई कुड फील इट कि मेरा एपिड्यूरल जो है वो वेयर ऑफ कर रहा है. अच्छा, मैंने कहा कि अब तो बिल्कुल ये एंडिंग वाला पार्ट होगा ना बिकॉज लाइक इतना दर्द हो रहा है मुझे. मतलब आई थिंक उसका ग्राफ जो था वो 40 तक जाता है मैक्सिमम, मैं 35 पे थी, सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ पेन. सो आई एम गोइंग थ्रू दैट एंड आई एम लाइक मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे टॉप अप चाहिए.
सो माई डॉक्टर वॉज लाइक, माई मिडवाइफ वॉज लाइक, अच्छा ठीक है हम डॉक्टर से पूछते हैं, पहले आपका एक और एग्ज़ाम हो जाए, हम देख लें कि आपकी डायलेशन कहाँ तक गई है, ये वो. तो आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है, क्योंकि आई वॉन्टेड टू स्लीप एट दिस टाइम. आई थॉट कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद जो है मुझे पता नहीं नींद करने को मिलती है नहीं मिलती. वो टेस्ट करने आए उस टाइम पर आई वॉज 7 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, इमेजिन. एंड मैं वो फुल पेन्स से गो थ्रू कर रही थी. तो अब मुझे समझ में आ गया था दैट द डायलेशन इज़ हैपनिंग क्वाइट फास्ट, सो इट्स बेटर कि मैं एपिड्यूरल का टॉपअप लगवा लूँ फ़ौरन से. तो अब डॉक्टर जमाई, मैंने कहा मैं तो बात ही नहीं करूँगी किसी से अनटिल अनलेस आई गेट अ टॉपअप, प्लीज़ आप मुझे पहले टॉपअप करा के दें. क्योंकि नाउ आई एम श्योर दे ऑल्सो फेल्ट कि हाँ अब सही बात कर रही है, बहुत उसको पेन हो रहा है, अब एपिड्यूरल दे देते हैं. सो दैट इज़ व्हेन दे गेव द टॉपअप फॉर द एपिड्यूरल. जैसे ही वो दिया मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर वापस मेरी रूह आ गई है. एंड आई एम लाइक हाँ थैंक यू. आई वॉज फाइन अगेन, फुल मस्त. बट देन आई थॉट कि यार ये मतलब कितनी देर लास्ट करेगा, प्रॉबली एन आवर, जैसे लास्ट टाइम इट जस्ट लास्टेड फॉर एन आवर. तो खैर आई वॉज लाइक चलो लेट्स वेट एंड सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट्स. थोड़ी देर बाद, जैसे 15-20 मिनट बाद, मेरा फिर से इंटरनल एग्ज़ाम उन्होंने किया टू चेक द डायलेशन. अब जब डायलेशन चेक करने आई डॉक्टर, तो उन्होंने कहा फातिमा यू आर 9 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, इट्स हैपनिंग. उनको व्हाट है, इट्स हैपनिंग. अब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई. नाउ आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू गेट टू मीट माय बेबी. तो आई वाज एक्साइटेड. अब मुझे खुशी होने लग गई, डर वर सब गया साइड पे. सो नाउ माई डॉक्टर वॉज लाइक ओके नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू पुश बेटा. जब सेटअप शटअप सारा हो गया उसके बाद, एंड alhamdulillah, I will say this again and again, but alhamdulillah, I think I had to push for like 2 to 3 times and the baby was out. She was already crowning and alhamdulillah, she just, flawlessly came out. The doctor was like, mashallah Fatma, like, it's here, the baby's here, chalo azan do Fahad. वहाँ पे एक फुल माहौल बना हुआ है in the room कि सारी midwives हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि एक बेबी आ गया है, उसको साफ़ करें. एंड चलो अजान दो, फ़ाद अजान दे रहा है. सो like overwhelmed के ये हो चुका है, ये हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमारे टाइमलाइन में ये होना ही नहीं था अगले 2 वीक्स तक भी. तो वी weren't mentally prepared कि ये आज हो गया है, तो ये हो रहा है. वी couldn't wrap our heads around it. एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी वो ये थी कि मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूट्यूब पे सीखना शुरू कर दी थी कि किस तरह से ब्रीथ करके अपनी सांस से आपने कनेक्ट करना है अपने कोर को. And that's how you're supposed to push your baby out, because epidural mein you don't really feel the sensation of putting pressure. Saying all of that beforehand only I could do this properly. वरना बहुत सारे लोग epidural से इसलिए भी भागते हैं because they think कि जब टाइम आएगा तो उनसे पुश ही नहीं किया जाएगा, because automatically it's like epidural ने आपको नम किया हुआ है. खैर के फिर डॉक्टर ने कहा कि याद दिलाया उन्होंने, हाउ नाइस ऑफ हर, क्योंकि हमें तो होश नहीं था कि दूसरे कान में तकबीर कराओ. तो हम तकबीर भी मतलब फ़हद वाज लाइक हाँ तकबीर क्या होती थी, कौन सी, लाइक ही वाज लाइक मुझे याद दिलाओ. तो आई वाज दैट फाइन बिकॉज ऑफ द एपिड्यूरल कि मैं बातें कर सकती थी वाइल आई वाज गेटिंग स्टिचेस, कि आई कुड रिमाइंड हिम व्हाट द तकबीर वाज, क्योंकि मैं भी बहुत खुश थी. अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विद यू गाइज बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू हियर अ पॉजिटिव बर्थ स्टोरी एज वेल. हर जगह से हॉरर स्टोरीज आ रही होती हैं, तो कहीं से अगर एक रे ऑफ होप आ रही है, प्लीज़ टेक इट. सो नाउ दैट शी वॉज बॉर्न एंड शी वॉज क्लीनड अप, वो मेरे पास भी आई, एवरीथिंग वॉज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, शी वॉज फाइन. उसके बाद जाकर इट वॉज लाइक मुझे स्टिचेस लग गए. स्टिचेस के बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग इन द रूम फॉर अ वाइल, जब तक मेरा जो रूम था वो रेडी हो जाता, एंड देन आई वुड हैव बिन मूव्ड टू दैट रूम. सो बस ये प्रोसेस चल रहा था. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट फ़हद ये हो गया, फ़हद हमने कर लिया, ओ माई गॉड फ़हद लिसन दिस हैपेंड. वी वर जस्ट वेरी एक्साइटेड. अम्मी और सुमेरा माई सिस्टर इन लॉ, they were basically in my room praying कि अल्लाह ताला सब खैर से करना and everything. लेकिन it was a very very like a happy situation, to be very honest. It was a very ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. तो ये थी मेरी बर्थ स्टोरी. मुझे स्टिचेस आए थे. एपिसियोटमी इज़ समथिंग दैट डेफिनेटली हैपन्स व्हेन यू आर हैविंग योर फर्स्ट बेबी. तो मेरी एपिसियोटमी थी, मुझे स्टिचेस आए थे. हीलिंग टाइम उसका 15 to 20 days था, बट विद एवरी डे इट जस्ट केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. उस वक्त तो खैर मैं बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन में थी, तो मुझे कोई पेन नहीं फील हो रहा था, मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर माई लिटिल डॉल इन माई हैंड.
एंड वो एक्साइटमेंट बस आपको क्रेजी कर देती है. सो दैट वाज माय केस एट दैट टाइम. बट उसके बाद व्हेन एवरीथिंग वोर ऑफ दैट रिकवरी वाज but I would say one word only. If you guys have had a vaginal delivery, donut pillow. It's a lifesaver. That's what I used to sit on, lie down on, feed her on. Whatever I could do was all on that donut pillow or the feeding pillow. Basically, feeding pillow के नाम से जाना जाता है. And that is all that happened. मैं अभी भी एक तरह से रिकवर कर रही हूँ, trying to gain my strength back, trying to feel normal again, trying to feel good about, trying to feel healthy in my body again. वो थोड़ा सा time लगेगा because obviously even while it was a beautiful experience, it was still giving birth, you know. And that has a big impact on your body. नहीं होता कि एकदम से ऐसे ठक ठक करके you'll be fine again. It takes time and I'm going to give myself that. तो अभी ये process चल रहा है. Answering the most asked question, who was my OBGYN? So she is Dr. Zeena Teva Khan and she sits at NMC, National Medical Center, Karachi. So I know that the hospital itself isn't like, yay! Yeah, bougie like Aga Khan or bougie like South City or very homey like, like the fertility clinic. उसका क्या नाम था? Lady Dufferin Maternity Clinic. उसकी तरह भी नहीं था. It was a very basic hospital kind of a feel and I was scared. Okay, you know, what if this happens, what if that happens? But honestly speaking, Dr. Zeenat की अपनी team है वहाँ पर. Yeah, so we were basically there just for the doctor, just for her. The only hospital that she sits at is NMC, so we couldn't really go anywhere else. मैंने उसके बाद consider किया कि मैं किसी और डॉक्टर को देख लेती हूँ, just कंसल्टेंसी ली के मतलब देख लेते हैं कि अगर चांस है वाइब मैच होती है या नहीं होती. बट मैं नहीं, आई फील लाइक आपकी गायनी के साथ वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरी डॉक्टर जीनत के बाद किसी और से वाइब मैच हो ही नहीं सकी. आई डेंट इवन गिव इट अ थर्ड ट्राई. आई सेड दिस इज़ इट फहद, आई एम डूइंग दिस एंड बस दिस इज़ इट. बट सरप्राइजिंगली द एंटायर प्रोसेस was so smooth. मुझे किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं हुई. The stay was comfortable, the nurses were very helpful, the midwives were very soft, very gentle and very nice to me. तो सब जो था वो बहुत smooth हुआ था. It was not like, oh my god, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. वो clock, she came inside the room and she checked you and Alana and she loved her and she was like, okay, she'll get a little bit of jaundice kind, but don't worry, धूप में रख लेना, she'll be fine. Yeah. तो उन्होंने पहले अलाना से रिलेटेड भी हमें थोड़ा बहुत समझा दिया and she was like, if Fatima is ready to go home, if you want to go home, you are fine, you can go home. And a lot of people were like, why didn't you stay there for one more day? Our doctor cleared us. Like she was like, okay, you guys are fine. You can go home. और मेरे अंदर उस वक्त बहुत हो छापा था, to be very honest. हो छापा is equals to hyperness. I was like, if I'm going to rest, it's only going to be on my bed. मुझसे और कहीं आराम नहीं हो पाएगा. So let's take our baby home. Let's do it. And I feel like that was still the best decision ever because उसके बाद ही I felt like okay, you know, like ये हो गया है because she was finally in her own room and everyone got to meet her. Yeah, you know, Lana was so happy. It was like a super warm welcome. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. But everything was magical. मुझे तो अभी भी लगता है that this just happened yesterday. और अभी 2 महीने कहाँ से हो गए मुझे खुद नहीं समझ में आता. आई लव्ड द पार्ट कि जब हम लोग कंसल्टेंसीज़ के लिए जा रहे होते थे, कंसल्टेंसीज़ यही बोलते हैं कि जब हम लोग जा रहे होते थे अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो उस टाइम पर मुझे तो वो गाइड कर रही होती थी, मगर मेरी हर अपॉइंटमेंट में शी मेड श्योर टू गाइड फहद अबाउट एवरीथिंग एज वेल, regarding postpartum depression, regarding baby blues, regarding how to take care of the baby in the initial days. She knew that while I'll be recovering, starting के days में Fahad would have to be the primary parent and that he would need to know this कि you know ये सारी चीज़ें करनी होती हैं हर process में. She made sure कि मुझे guide करने से ज़्यादा she was guiding my husband, which he also loved because he was also very invested in everything that was happening regarding the pregnancy, regarding taking care of me and everything in every aspect. But the fact के करनी कैसी हैं चीज़ें, क्या करना है, my doctor was making sure that my husband knows all of it. तो अब जो है लाइक मॉडर्न टाइम में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. हम प्रेफर यही करते हैं कि हमें मेडिकल प्रोफेशनल ही बताए
कि जो हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, सो व्हाट्स कमिंग आवर वे. पीपल आर लाइक हाँ डॉक्टर से सब क्यों, क्योंकि भाई आप ट्रस्ट कर रहे हैं एंड यू हैव लाइक आपने अपॉइंट किया है ना एक बंदे को कि जो आपकी हेल्प करेगा इन द प्रोसेस, तो आप उन पे भरोसा करो. सिंपल सी बात है. Do you remember Alana आई थी? She was very small. She was a tiny baby. And she was like that, like we need that baby should be at a good weight. Baby shouldn't be overweight. Yeah. So I was like, isn't it good कि बच्चे का अगर वज़न ज़्यादा है तो she was like खुद सोचो, एक 4 किलो का बच्चा और एक 8 किलो का बच्चा, क्या आसान है निकालना. मैंने कहा ऑल राइट, यू आर राइट. हुआ क्या कि मैं ये सरप्राइज्ड थी कि मेरा किसी तरह से नेचुरल बर्थ का एक्सपीरियंस हो गया, बिकॉज मुझे पूरी ज़िंदगी सब ने इतना डराया था दैट यू आर ऑन द ओवरवेट साइड और यू आर ऑन द चंकियर साइड, तो तुम्हारी तो कभी ज़िंदगी में नेचुरल डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हारे तो सिर्फ सी सेक्शंस होंगे एंड स्टफ लाइक दैट. तो इसलिए मैं मेंटली उस तरह से प्रिपेयर्ड भी थी. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समवन, तो मैंने इत्तफाकन उस तरह से बात की और मैंने ये बोला कि लाइक किसी ने बोला कि तुम्हारी बेबी कितनी छोटी सी है या ये बहुत टाइनी है, इस तरह की कोई बात बोली. आई डोंट टेक ऑफेंस ऑन दीज थिंग्स. वो थी टाइनी, इट्स ओके. तो आई वॉज जस्ट लाइक हाँ इतनी छोटी सी है तभी तो इतनी आसानी से बाहर आ गई. तो आई रिमेंबर दैट समवन टोल्ड मी ड्यूरिंग दैट के सो व्हाट, लाइक आवर गर्ल्स हैव ऑल्सो टेकन आउट 7 kgs के बेबीज एंड 8 kgs के बेबीज. दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हाँ बच्चा हेल्दी है, ठीक ठाक इस दुनिया में आया है, खुश हो, वेलकम करें उसको. सो आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू से एट दैट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं उस वक्त अपनी बात कर रही थी एंड आई वॉज जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ लाइक नहीं ऐसे भी नहीं था, बट लाइक आई वॉज जस्ट हैप्पी कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड डू दिस. एंड मैंने खुशी खुशी कर लिया, अल्लाह ताला ने करवा लिया. मैं इस बात पे बहुत खुश थी बेसिकली. और उस चीज़ ने ना मुझे एकदम से ऐसे कर दिया कि लाइक मैं इस पे क्या जवाब दूँ. फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि हम मदर्स या मदरहुड को ना एक कॉम्पिटिशन बना देते हैं. हम हर चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं या हम अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुमने ये किया तो मैंने तो ये किया था. द थिंग इज़ देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन मदरहुड. मदरहुड इज़ वेरी सब्जेक्टिव, स्टार्ट्स फ्रॉम गिविंग बर्थ बेसिकली. एंड हर किसी का अपना तरीका होगा, जो आपके लिए सही है किसी और के लिए नहीं होगा, जो किसी और के लिए सही है आपके लिए नहीं होगा. दैट इज़ फाइन. हर कोई एक जैसा नहीं होता है. लेट्स लर्न टू एक्सेप्ट दैट, लेट्स लर्न टू बी हैप्पी विद दैट ऑल्सो. हर चीज़ को कंपटीशन में ला के मतलब मैंने तो एपिड्यूरल नहीं लिया था, मैंने तो 15 घंटे का लेबर गुजारा था और तुमने तो इतनी जल्दी बच्चा पैदा कर दिया, या यू प्लान टू गो द सी सेक्शन वे. या मतलब कि लाइक व्हाट आई डिड वाज करेक्ट एंड व्हाट you've डन इज़ नथिंग. ये एक बहुत गंदी प्रैक्टिस है. तो दिस वाज एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग दिस पास्ट ईयर, the whole year basically in a crux.